हमारा वास्तविक जीवन क्या है? सेवा, त्याग और प्रेम। श्री हनुमान जी महाराज से प्रेरणा लीजिए। सेवकों के गुरु है श्री हनुमान जी महाराज। त्याग, भगवान शंकर जैसा त्याग कभी किसी ने किया नहीं। इसलिए समाधि द्वारा, त्याग द्वारा भगवान शंकर की शरण ले लीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, अब तेरा तुझको सौंपते मैं क्या लागत है बोल। भक्ति की चर्चा हम बहुत सुनते हैं, पर भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? श्री राधा रानी से दीक्षा ले लीजिए। उन जैसा प्रेम कभी किसी ने किया नहीं। भगवान तो प्राप्त है, लेकिन हमने उन्हें बुला दिया है। जब जब भक्तों को आवश्यकता पड़ी, भगवान प्रकट हुए। 10 अवतार भगवान के प्रसिद्ध है। वैसे तो 24 अवतार लिए, लेकिन प्रमुख 10 अवतार है। सबसे पहले प्रलय से बचाने के लिए, राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए उन प्यारे प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया। तत्पश्चात आवश्यकता हुई तो प्रभु ने कूर्म अवतार लिया। अपने लिए नहीं, हम सबके लिए जब जरूरत होती है। कूर्म अवतार के बाद वाला अवतार, इसी प्रकार होते होते अंत में प्रभु ने ना जाने कुछ पुण्य प्रगटे, मानुषा अवतार। अंत में उन्होंने मानुषा अवतार, भगवान राम आए। उसके बाद भगवान कृष्ण आए और बुद्ध भगवान। अर्थ क्या है? भगवान आपकी भक्ति का पान करने के लिए, आपके प्रेम का पान करने के लिए अवतरित होते हैं। उन्हें भक्त से प्राप्त प्रेम बहुत प्यारा लगता है। भक्त को कष्ट में वे नहीं देख सकते, इसलिए भक्तों के लिए भगवान आते रहे हैं, आते रहेंगे। किस रूप में,
किस नाम से? ये तो बराबर चल ही रहा है, सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग। आपने देखा होगा भगवान राम ने मानुषा अवतार लिया, संसार में कर्तव्य की दीक्षा देने के लिए। भैंस तो पहले संसार सेवा होती है, सेवा करके संसार के लिए उपयोगी हो जाए। कैसे होंगे कि आप स्वयं देख लीजिए। अपने अधिकार का त्याग कर दिया और पिता के अधिकार की, मां के अधिकार की रक्षा की प्रभु ने। बेचारे पिता दशरथ जी भीतर से व्याकुल है, कैसे कहूं कि तुम बन चले जाओ, लेकिन वचन दिया था। 2 वचन माता कैकेयी जी ने मांगे थे, मुझे कहो कि बाद में बताऊंगी। अब उन्हें याद आई अपने 2 वचनों की, तो उन्होंने पहला नियम वचन मांगा कि मेरा पुत्र भरत राजा होगा और राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएंगे त्यागी के रूप में। तो बनवास और भारत जी के लिए राज्य मांगा, नहीं कह सके कि तुम जाओ, लेकिन धन्य थी वो मां भी, आंखों में आंसू है, गला अवरुद्ध हो रहा है, लेकिन कह रही है कि राम तुम वन को जाओ। क्यों? बहुत से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे प्रभु राम के दर्शन की। शिवजी जी याद कर रही थी। शिवजी जी के गुरु ने कहा था, राम शिवजी श्री राम तुम्हारे यहां आएंगे। और प्रभु राम गए तो कोई फरारी बाबा ने सुना कि राम आ रहे हैं, तो बड़ी कुशलता के साथ डलिया सजा कर द्वार पे आ गए कि प्रभु राम आएंगे, उनको दूंगा। लेकिन प्रभु राम आगे बढ़ गए। कि फरारी बाबा इंतजार कर रहे थे प्रभु राम आएंगे, फल की टोकरी लेके हुए आगे बढ़े, लेकिन वहां से भी प्रभु राम आगे बढ़ गए। तो किसी को तपस्या का भाव, तो किसी को किसी प्रकार का भाव कि भगवान राम को रिझाने के लिए। तो राम कहाँ पहुंचे? राम जी तो जान ही रहे थे कि शिवजी भैया तड़प रही है मेरे मुझसे मिलने के लिए। पहुंचे शिवजी माँ के पास, बार बार भैया बाहर निकल निकल के देखती है। देखा श्री राम आ रहे हैं। जब से सुना था कि श्री राम आएंगे, तब से भीतर से ललक थी
कि प्रभु आएंगे तो उनको खिलाऊंगी क्या। तो मन को जाती और तरह तरह के फल इकट्ठे करती, बेरों को इकट्ठे करती, जो खट्टे फल होते उन्हें फेंक देती और जो मीठे मीठे फल होते थे उन्हें संजो कर रखती थी। आए राम खिला रही है श्री राम जी को, चख चख के खिला रही है। बीच में श्री लक्ष्मण जी को भी दे रही है। तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, देखो झूठे पेड़ ले खड़ा रही है, तो वो बेरों को दूर फेंकते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए बेर नहीं खाए तो राम जी कह रहे हैं, भैया भैया कौशल्या जी ने बड़े बड़े व्यंजन खिलाए मुझे, 36 तरह के व्यंजन बनाती थी, लेकिन वो रस नहीं आया जो आपके बेरों में आ रहा है। सासू सुनैना जी ने तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के फल दिए मुझे, लेकिन मां जो रस तुम्हारे बेरों में है वो वस्तुओं में नहीं आया। अब तुम कह रही हो कि हाय हाय मेरे पास कुछ है नहीं, तुम्हारा धरोहर आपके पास है। कौन सी धरोहर? हृदय प्रेम से सराबोर है। वस्तु तो मेरा में जो थी सो थी, कि लेकिन उस प्रेम की जो तड़प थी उसके लिए श्री राम जी व्याकुल हो गए।